हेलो, मैं हूं जैद और आपका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इसमें हम कैमरे के बारे में कुछ जानेंगे और उसके साथ कैसे थोड़ा खेल सकते हैं अपना रेंडर बेटर बनाने के लिए। सबसे पहले हम अपने कैमरे को सिलेक्ट कर लेंगे और कैमरे के व्यू पोर्ट में जाने के लिए सबसे पहला तरीका है, यहाँ जो ये कैमरे का आइकन है उसको दबा देंगे तो हम कैमरे के व्यू पोर्ट में चले जाएंगे। और दूसरा तरीका है, कीबोर्ड के जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं उस नंपैड का 0 दबा करके भी हम कैमरे के व्यू पोर्ट में जा सकते हैं। और कैमरा भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, तो इसको हम हर ऑब्जेक्ट की तरह स्केल कर सकते हैं। एस दबा करके स्केल कर सकते हैं, आर दबा करके रोटेट कर सकते हैं और जी दबा करके इसको मूव कर सकते हैं। तो अब सपोज हमें ये वाला एंगल पसंद आया, तो हम हमारे कैमरे को इस एंगल में सेट करना है। उसके लिए कंट्रोल ऑल्ट और नंबर पैड का 0 दबा देंगे तो कैमरा इस एंगल में सेट हो जाएगा। और कैमरे को सेट करने का एक और तरीका है जिसके लिए एन दबा करके हम ये साइड पैनल ले आएंगे और व्यू में जाके लॉक कैमरा टू व्यू क्लिक कर देंगे। और अब हम जैसे व्यू पोर्ट में पैन करते हैं, माउस को स्क्रॉल करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वैसे ही अब वो सब कैमरे के अंदर होगा। स्क्रॉल करके कैमरे को जूम कर सकते हैं और ऑल्ट दबा करके हम ऑब्जेक्ट के अराउंड घूम सकते हैं और जो एंगल हमें पसंद है वहाँ हम आके शिफ्ट ऑल्ट के साथ हम थोड़ा पैन करेंगे, वहाँ हम आके फिर से एन दबाएंगे और कैमरा टू व्यू को अनक्लिक कर देंगे और अब ये हो गया। अब दूसरी बात, हमारे इमेज को रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमें कैमरा का रेजोल्यूशन चेक करना होगा। उसके लिए यहाँ आउटपुट टैब में आकर के हम यहाँ रेजोल्यूशन में देखेंगे। नॉर्मली ये विड्थ इसका 1920 और हाइट इसका 1080 होता है, बस ऐसे। तो हम अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और कैमरे के फोकल लेंथ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ कैमरा टैब ऑब्जेक्ट डाटा टैब में आकर के इस कैमरा वाला आइकन को क्लिक करेंगे और अगर फोकल लेंथ को ज़्यादा करेंगे तो इमेज फ्लैट होता जाएगा और जूम होता जाएगा, और कम करेंगे तो हमें फिश आई व्यू मिलेगा या फिर ज़्यादा एरिया दिखाई देगा। जैसे कि हमारे गाड़ी के रियर व्यू मिरर्स में होते हैं, छोटे से मिरर में ज़्यादा एरिया दिखाई देता है, बस वैसे। और यहाँ हम कैमरा लेंस टाइप को पर्सपेक्टिव ऑर्थोग्राफिक में बदल सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक मतलब हमें ये फ्लैट दिखाई देगा, जितना भी पर्सपेक्टिव है सारा हटा देगा, कुछ डेप्थ पता नहीं चलेगा। और पर्सपेक्टिव में हमें इसका पर्सपेक्टिव व्यू दिखाई देगा। और ये पैनारोमिक कोई ज़्यादा यूज़ होता तो नहीं है। और हम यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर क्लिक करेंगे तो फिर हम अपना फोकस पॉइंट आगे पीछे कर सकते हैं। ये 10 मीटर है, इसको अगर हम कम करेंगे तो ये इमेज पूरा ब्लर होता जाएगा, मतलब कि ये और भी कैमरे के और भी नज़दीक के चीज़ों पर फोकस कर रहा है कैमरा। अब अगर इसको फिर से हम बड़ा करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे डिस्टेंस को, तो ये वापस से दूर की चीज़ों को भी दिखाई देगा। और ये फोकस ऑब्जेक्ट, जिस किसी चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे कैमरा उस ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा, चाहे कैमरा कहीं भी रहे। फॉर एग्जांपल अभी कैमरा यहाँ है, यहाँ हम लोकल व्यू में आ जाते हैं, पीछे भी करेंगे तो भी उस ऑब्जेक्ट पर ये फोकस करेगा और पास भी करेंगे तो भी फोकस करेगा। कैमरा का एक और हैक है, हम वो शिफ्ट ए दबा देंगे
एक एम्प्टी ले आते हैं। अब अगर हमें कैमरे के व्यू को इस एम्प्टी पर ही फोकस करके रखना है तो हम जाएंगे यहाँ कॉन्स्टेंट टैब में और ट्रैक टू कॉन्स्टेंट क्लिक कर देंगे। उसके बाद टारगेट में हम इस एम्प्टी को क्लिक करेंगे। अब ये एम्प्टी जहाँ जाएगा कैमरा वहाँ सर घुमाएगा। और अगर इस एम्प्टी को यहाँ हम किसी जगह पर रख देंगे और कैमरा को घुमाएंगे, कैमरा कहीं भी जाए उस एम्प्टी को ही देखेगा, किसी और को नहीं देखने वाला ये। बस इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।